वाले हैं, इनका मजाक ये ये ज़ुबैदा के दौर में थे, हारून रशीद बादशाह जो गुजरा है उनके दौर में। लोग पूरे बगदाद के इन्हें बेवकूफ़ और पागल कहते थे। अल्लाह के इतने नेक और पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे कि यहाँ के लोग जो है इनसे सबक सीखने आते थे, जो अच्छे लोग जो औलिया थे वो। तो दजला जो वहाँ नदी है उसके रेत पे बैठे घरौंदा बना रहे थे, रेत की को इकट्ठा करके छोटा छोटा मकान बना रहे थे। तो ज़ुबैदा और हारून रशीद दोनों निकले थे टहलने के लिए। तो ज़ुबैदा सना को पूछा, बाबा क्या बना रहे हैं? जन्नत बना रहा हूँ। कहा बेचेंगे आप? कहाँ बेचेंगे? क्या पैसा देंगे? 4 दिनार 4 दिनार दिया उन्होंने। उसके ऊपर नाम लिख दिया रेत पर कि ज़ुबैदा का महल। हारून रशीद बहुत गुस्सा हुआ कि 4 रुपया तुमने बर्बाद कर दिया इस बूढ़े पागल के पीछे। उसके बाद जो जब वो गए घर पे सोए, रात में हारून रशीद ने ख्वाब देखा तो मैदान महशर से फारिग होकर लोग जन्नत में जा रहे हैं। तो देखा इन्होंने कि एक महल पे ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ है, तो हमारी बीवी का नाम है। तो जल्दी से पूछना चाहा इन्होंने तो दारोगा का, कहाँ जा रहे हो? हमारी बेगम का नाम लिखा, हम जा रहे हैं। और तेरी बेगम दुनिया में होगी, ये जन्नत का महल है, यहाँ तेरा काम नहीं है। अब उस जब जागे ये तो सुबह तक सो नहीं सके। कम से कम 10 मरतबा बीवी का कि हम भी चलेंगे वहाँ जन्नत खरीदेंगे। शाम हुई तो गए वहाँ रेत पर। वो फिर बाबा बने बना रहे जन्नत। अब बाबा क्या बन का जन्नत बना रहा हूँ? आप बेचेंगे? हाँ बेचेंगे। क्या लेंगे? साथ तुम्हारी हुकूमत का आधा हिस्सा लेंगे, तुम्हारी हुकूमत का आधा हिस्सा लेंगे। अभी कल तो आपने 4 दिनार में दिया। कहा वो कल की बात थी, तुम जन्नत देख के आ रहे हो ना लेने के लिए। हाँ रात में देख लिया तो अब इसका दाम बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है। बहुत रोए हुए। तो हजरत ने उन पर भी रहम किया, उनके नाम एक जन्नत उस पे महल पे नाम लिख दिया। इनको अक्सर पागल कहते थे। तो एक दिन बादशाह हारून रशीद ने कहा कि हाँ बहलोल ये लकड़ी है, ये ले जाओ, तुमको बगदाद में जो सबसे पागल आदमी दिखे बेवकूफ़ उसे दे देना। हाँ ठीक है। वो लकड़ी लेके घर आए अपने। और जब बादशाह के मरने का वक्त आया, पता चला कि अब आजकल में मरने वाले हैं हारून रशीद, तो वो लकड़ी इसी आस्तीन में छुपा के लेके आए। सलाम किया, कहा बाबा खैरियत तो? हाँ अरे सुना आपकी तबीयत ख़राब इसलिए मिलने आए। कहा अच्छा, अरे बहलोल बहुत लंबा सफ़र है, बहुत दूर जा रहे हैं। कहा बहुत दूर जा रहे हैं? कहाँ? कहा तो कुछ फौज भेजा आपने वहाँ पर? कोई आपका लाओ लश्कर गया वहाँ पे? खाने पीने का सामान जो आपका वो प्रोटोकॉल है वो चल रहा गया कि नहीं गया? आप जब जाते हैं तो हिसाब किताब कर रखते हैं महीना भर का, 2 महीने का। अरे कहा बहलोल तो बहुत पागल आदमी, ऐसे सफ़र पे जा रहा हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। कहा तो आपने कुछ काम नहीं किया उसके लिए? कहा कुछ पता नहीं अल्लाह ने क्या कबूल किया कि नहीं किया। तो लकड़ी निकाला, ये लीजिए ये तोहफा आपने दिया था, पूरे बगदाद में आपसे बड़ा बेवकूफ़ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए कि जिसको पता हो कि मुझे मरना है और मरने के बाद के सफ़र की तैयारी न करे, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ हमारी नज़र में कोई नहीं है। तो बहलोल ने यह फैसला किया है, बादशाह सलामत, आप सबसे बड़े पागल और बेवकूफ़ हो। तो हारून रशीद ने कहा बहलोल मैंने तो ये तो बेवकूफ़ समझा था, तो दाना निकला। जब से आपका नाम दाना पड़ गया, बहलोल दाना, यानी कि बहलोल अक्लमंद।